समवेत नहीं बची। एक नन्ही सी अनन्या ने यहाँ आकर कंठस्थ कविता का पाठ किया। कुछ लोग पीछे का डेकोरेशन देख रहे थे, कुछ लोग फ्लैक्स बैनर देख रहे थे, कुछ उस बिटिया को देख रहे थे और बच्चे कुछ सुन रहे थे, इसलिए तालियां समेत नहीं बजी। मेरा मन है एक बार उस बेटी के लिए समेत तालियां यहाँ से प्रणाम करता हूँ। एक वाकया याद आता है, प्रणाम करता हूँ सम्मानीय बाबूजी श्री लखन सिंह नागवंशी जी को, जिनकी स्मृति में आज का एक भव्य कार्यक्रम उनके सुपुत्रों द्वारा किया गया है। बच्चे हर घर में पैदा होते हैं, बोर्ड को चालू करो, उसमें से सुपुत्र कम होते हैं, बाहर का बोर्ड, और जो सुपुत्र होते हैं उनके कृत्य ऐसे होते हैं। और अगर कहीं ये आज का कार्यक्रम अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ आपके सामने परिलक्षित हो रहा है और उन सच्चे सुपुत्रों की कहीं प्रेरणा, कहीं समर्थन, कहीं प्रतिज्ञा और कहीं अपने पिता के प्रति ऋणी होने का संक्षिप्त सा प्रयास है, तो फिर अभिनंदन की तालियां एक बार और मांगता हूं मैं। सम्मानीय अतिथि बैठे हुए हैं और इतने सारे विद्वान लोगों के सामने देहाती को मंच दे दिया गया। त्रुटियां संभावित है, लेकिन आप अपने हैं, संभाल लीजिएगा। मैं सामाजिक विद्रुपताओं को रेखांकित करता हूं, देखता हूं जो दृश्य ऐसा लगता है इसका चर्चा किया जाए। आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी भाई साहब, जहां से भी लिख के लाए थे, ढंग के लिख के लाए थे, और लिख के वही ला सकता है जिसको आता है, इसलिए इसको और किसी रंग में लेने की जरूरत नहीं है। आपका शब्द चयन अति उत्तम था, दिख तो ऐसे भी हीरो जैसे रहे हो। प्रणाम करता हूँ। एक वाकया याद आता है, मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो एक माँ बैठी थी और उसके सामने एक बेटी बैठी थी। माँ किताब पढ़ रही थी और बिटिया भी किताब पढ़ रही थी। सहज उत्सुकता से जो आज का दृश्य चल रहा है, मैंने उस माँ से पूछा कि बहन जी, आजकल तो हर माँ बच्चों के हाथों में उसको समझाने के लिए मोबाइल थमा देती है, आप बड़ी विचित्र सी लग रही कि आपने मोबाइल की जगह किताब दे दिया इस बच्ची को, और किताब भी बड़ी लगन से बेटी पढ़ रही है। तो माता जी ने यानी बहन जी ने जवाब दिया कि भैया, बच्चों की अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती, जो आप देते हो वही इच्छाएं बन जाती है। अगर आप मोबाइल दोगे तो मोबाइल पकड़ेंगे, अगर आप किताब दोगे तो किताब पकड़ेंगे, आप संदेश दोगे तो संदेश भी देंगे, आप संस्कार दोगे तो संस्कार देंगे। और यदि आपका मन मानस इस बात का समर्थन करे कि अगर उस बेटी ने यहाँ पर इतनी कम उम्र में आके इतनी बड़ी बात की है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी माता का हाथ है। और अगर सम्मानीय कल्याणी वर्कणी जी आज की विशिष्ट अतिथि, उनकी माता श्री को पुष्पहार अगर समर्पित करके उनका स्वागत कर दे, अभिनंदन कर दे, तो मैं समझता हूँ कि महिला शक्ति का ये आज बड़ा सम्मान होगा। आइए, अनन्या की मम्मी जी, मुझे नाम नहीं मालूम, पुष्पा ठाकुर जी आइए। अभिनंदन। ऐसे उदाहरण रेखांकित किए जाने चाहिए। प्रणाम करता हूं मैं, बहुत कम देखने मिलता है। एक बच्चे ने एक मोबाइल खराब कर दिया तो उसका पिताजी आकर उसको कूटने लगा, तो हमने कहा है क्यों पीट रहे? बोले इसने मोबाइल बिगाड़ दिया। मैंने कहा पहला लड़का जिसने मोबाइल बिगाड़ा है, वरना तो सारे बाप बोलते मोबाइल बच्चों को बिगाड़ रहा है। मंच की सज्जा अच्छी है। नवरात्रा के बाद जितने थके हारे फिर से ऊर्जावान होकर कवि यहाँ आकर बैठे हुए हैं, और उसी प्रतिशत में यहाँ के श्रोता भी सम्मानीय बैठे हुए हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इसमें से बहुत सारे मौसिया जी हैं, कुछ काका जी होंगे, कुछ फूफा जी होंगे, और कुछ फूफा जी के दोस्त होंगे, और जो नहीं है वो समझ लें, क्योंकि संबंधों से ही कड़ी बढ़कर आज परिवार का रूप धारण करके यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं। और जितनी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं,
ये वही है जो ठंड बर्दाश्त करने की स्थिति में है या हमारी बात बर्दाश्त करने की स्थिति में है। अब जो भी स्थिति में है, लेकिन आज का पारिवारिक वातावरण इस कार्यक्रम को प्रतिष्ठा देगा, मान देगा, सम्मान देगा। और उन बेटों ने जो आज अपने पिता की मधुर स्मृति में आज के इस कार्यक्रम को एक वृहद रूप दिया है, उनका भी मान बढ़ाएगा और जो जो यहाँ बैठा हुआ है उनका भी मान बढ़ेगा। एक बार आप सभी अपने लिए भी तालियां बजा सकते हैं। प्रणाम करता हूँ उनकी उपस्थिति को। पीछे वार्ड नंबर 18 वाले ताली नहीं बजा रहे, मत बजाना। नहीं बजाओगे तो पीछे ही रहोगे, बजाओगे तो सामने आने के विकल्प है। हालांकि मैं आपकी मानसिकता समझ रहा हूँ, थोड़ा विलंब से आए इसलिए पीछे की कुर्सियाँ मिली। कुछ लोग तो इसलिए पीछे बैठते हैं कि जमा तो ठीक, नहीं तो उधर के उधर ही निकल लेंगे। आइए इस मंच पर देखिए आप दुर्गा उत्सव में ऐसे दृश्य आपको दुर्गा जी की प्रतिमा के बाजू में भी दिखे होंगे। तालियां बजाओ। मैं देहाती हूँ, मैंने पहले ही बताया कि विद्रुपता को रेखांकित करता हूँ। कहा है किसी शायर ने कि यहाँ से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आज का ये कार्यक्रम भी ऐसा ही है, एक अर्चना है, एक आराधना है, एक प्रार्थना है। और आपकी तालियां उसको दिव्यता प्रदान करेगी। तालियां इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि बजाएं, आपकी भौतिक उपस्थिति हमें आपकी तालियों से ही परिलक्षित होती है। अभी कोई डांस ड्रामा तो है नहीं जब हम आपसे कहें कि आप भी हमारे साथ नाचो, लेकिन आप हमारे साथ तालियां बजा सकते हैं। नाचने का काम तो सबको आता नहीं है, लेकिन जिसकी शादी हो जाती है उसके हिस्से में एक पार्ट तो आ ही जाता है। उसको किसी न किसी रूप में नाचना पड़ता है। बिटिया हंस रही है, प्रैक्टिस में है लगता है नचवाने के। इधर है भाई राकेश दांगी जी जो हमारे बीच में इंदौर शहर से आए हैं। ये देशभक्त व्यक्ति देश की बातें करता है और शरीर और चेसिस देखकर मत समझना, क्योंकि तोपे चलाने के लिए बॉडी नहीं लगती, हुनर लगता है साहब। और वो शब्दों का हुनरबाज है। जोरदार तालियां उनके स्वागत और सम्मान के लिए।